हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ट्रिक्स। फ्रेंड्स, हम जो हरियाणा की जीके की जो सीरीज शुरू की है हमने, जिसमें हम हरियाणा की नदियों को पढ़ रहे हैं। इसकी मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने हरियाणा की जो नदियां हैं उसमें हमने उत्तरी अपुहा तंत्र की नदियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने लगभग सभी नदियां कवर करवा दी। ऊपरी अपुहा तंत्र की एक ही नदी बची है जिसे हम मारकंडा नदी कहते हैं, उसको आज हम कवर करेंगे। और इससे आगे जो दक्षिणी अपुहा तंत्र की नदियां हैं उसको कवर करेंगे। ये हमारा हरियाणा की नदियों का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले आप वो देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। और इसके बाद इस वीडियो को देखना, तभी आपको यह हरियाणा की नदियों वाला टॉपिक पूरा कवर होगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। जो हमारे उत्तरी अपुहा तंत्र में जो नदी बची थी वह मारकंडा नदी थी। इससे पहले हमने राक्षसी नदी और टांगरी नदी दोनों को पढ़ा था। तो जो मारकंडा नदी है उसके बारे में पढ़ते हैं। यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश करती है। सबसे मेन बात, जो नदियां हैं वो हरियाणा में कहाँ से उद्गम होता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी के अनुसार हरियाणा में जैसे मारकंडा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है, जो हमने पढ़ा था यमुना नदी ताजेवाला बैराज या फिर हथनी कुंड बैराज या क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों में से कोई भी आ जाए तो इन तीनों में से हमें टिक करना है, कोई भी हमारा गलत नहीं होगा। तो इसी तरह जो मारकंडा नदी है हरियाणा में प्रवेश अम्बाला में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। अम्बाला में, जिसको हम अम्बाला में एक जगह कालाअंब, वहाँ से प्रवेश करती है और जो कि शिवालिक की पहाड़ियों की रेंज में आती है। जो उत्तरी अपुहा तंत्र की नदियां हैं वो शिवालिक की पहाड़ियों की रेंज में आती हैं और जो दक्षिणी अपुहा तंत्र की नदियां वो हमारी अरावली की पहाड़ियों की रेंज में आती है। ये हमको याद रखना है। कई बार वैसे भी जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो उत्तरी अपुहा तंत्र की नदियाँ कौन सी रेंज में आती, कौन सी पहाड़ियों की रेंज में आती है, वो शिवालिक की रेंज में आती हैं। तो अब आगे देखते हैं कि जो मारकंडा नदी है उसका नाम जो एक मार्कंडेय ऋषि था उसके नाम पर रखा गया है। मारकंडा नदी का नाम मार्कंडेय ऋषि के नाम पर इस नदी का नाम मारकंडा नदी था। और मारकंडा नदी का जो पुराना नाम है वह अरुणा नदी होता था। ये एग्जाम में कई बार ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो मारकंडा नदी का जो पुराना नाम है ये इम्पोर्टेंट है। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था, ये कई बार एग्जाम में आया है। तो क्या था, अरुणा नदी था। और पुराने समय में इसे शाहबाद मारकंडा के नाम से भी जाना जाता था, शाहबाद मारकंडा के नाम से। एक बार एचएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अम्बाला और शाहबाद के बीच कौन सी दरगाह है, तो यह भी है, जो अम्बाला और शाहबाद के बीच जो दरगाह बनी है वह पीर नौगजा की दरगाह है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी, अम्बाला और शाहबाद के बीच में जो कौन सी दरगाह है, पीर नौगजा की दरगाह है। और जो मारकंडा नदी है उसकी 3 सहायक नदियां हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है ये कि, और ये कौन कौन सी हैं, रन, बेगना और नकटी, ये मारकंडा नदी की सहायक नदियां हैं। आई होप मारकंडा नदी आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में ये कालाअंब नामक स्थान अम्बाला से प्रवेश करती है, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों की रेंज में आता है। और मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा नदी था और मार्कंडेय ऋषि के नाम पर इस नदी का नाम मारकंडा नदी पड़ा। और अम्बाला में और शाहबाद में के बीच में जो एक दरगाह पड़ती है जिसको हम पीर नौगजा की दरगाह करते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आया है, इसको भी आप याद रखेंगे। और पुराने समय में इसे शाहबाद मारकंडा भी कहा जाता था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं रन, बेगना, नकटी मारकंडा की सहायक नदियाँ हैं। ये थी हमारी उत्तरी अपुहा तंत्र की नदियाँ। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी अपुहा तंत्र की नदियाँ। दक्षिणी अपुहा तंत्र की नदियों में मैंने बताया था आपको, साहिबी नदी, कृष्णा नदी, कृष्णावती नदी, दोहन नदी, ये सब आती हैं दक्षिणी अपुहा तंत्र की नदियों में। तो देखते हैं हम जो दक्षिणी अपुहा तंत्र की, हरियाणा में जो दक्षिणी अपुहा तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है साहिबी नदी, कौन सी है, ये क्वेश्चन भी एचएससी ने कई बार पूछा है कि दक्षिणी अपुहा तंत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। हरियाणा में दक्षिणी अपुहा तंत्र की सबसे प्रमुख नदी साहिबी नदी है। अब साहिबी नदी कहाँ से निकलती है, जो साहिबी नदी है इसका उद्गम राजस्थान में जयपुर में एक मनोहरपुर जगह है, उसके निकट बरहोड़ की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान जयपुर में एक मनोहरपुर जगह के निकट बरहोड़ की पहाड़ियों से निकलती है, यह आपको याद रखना है। और हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश करती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि जो हमारी नदियाँ हैं ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती हैं।
तो हरियाणा में यह कोट कासिम रेवाड़ी से प्रवेश करती है। कहाँ से? कोट कासिम रेवाड़ी से प्रवेश करती है। और जो कोट कासिम रेवाड़ी है यह दारूहेड़ा भी बोल सकते हैं हमें। ये एग्जाम में दोनों आ सकते हैं, कोट कासिम या दारूहेड़ा, तो कोई भी गलत नहीं होगा। या तो ये आएगा कोट कासिम से प्रवेश करती है या दारूहेड़ा से, दोनों सही होगा। तो कोट कासिम भी रेवाड़ी में है और दारूहेड़ा भी रेवाड़ी में है। ये दोनों जगह से कौन सी नदी प्रवेश करती है? साहिबी नदी प्रवेश करती है। और साहिबी नदी पर जो दारूहेड़ा में एक बांध बना है जिसको हम मसानी बांध कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दारूहेड़ा में मसानी बांध कौन सी नदी पर है? साहिबी नदी पर हो, या फिर साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना है? मसानी बांध बना है। और दारूहेड़ा में एक उद्योग है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, हीरो होंडा उद्योग। ये भी हमें याद रखना है कि दारूहेड़ा का जो हीरो होंडा उद्योग है वो सबसे प्रसिद्ध है। ये मैंने अभी करवाया था आपको। ये मारकंडा की जो सहायक नदियाँ उनके नाम हैं रन, बेगना, नकटी और मारकंडा की सहायक नदी हैं। अब ये साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? मैंने बताया कि बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है। और हरियाणा में यह प्रवेश रेवाड़ी, दारूहेड़ा या फिर कोट कासिम से प्रवेश करती है। उसके आगे ये कहाँ जाती है? उसके आगे है गुरुग्राम में, आगे है झज्जर, और झज्जर से फिर नजफगढ़ झील में मिल जाती है। और नजफगढ़ झील से यह दिल्ली में यमुना नदी में मिल जाती है। एक बार हम मैप से समझ लेते हैं। मैप से समझेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने बताया था जो मारकंडा नदी है वह कहाँ से निकलती है? मारकंडा नदी मारकंडा नदी ये अम्बाला में यहाँ से निकलती है। यहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है अम्बाला से। फिर यह कुरुक्षेत्र में एक पेहवा स्थान है। यहाँ पे कोई पेहवा स्थान है, वहाँ से निशा जिले में जाती है। फिर यह कैथल में चली जाती है। कैथल में जाने के बाद यह फिर अम्बाला से यह कुरुक्षेत्र में जाती है, फिर कुरुक्षेत्र से कैथल में जाती है। इस प्रकार ये जो हमारी मारकंडा नदी है बहती है। अब हम जो साहिबी नदी पढ़ेंगे वो कहाँ से निकलती है? कोट कासिम जो राजस्थान से, वो नीचे की तरफ से निकलेंगे। मैंने बताया कि जो दक्षिणी उपतंत्र की नदियाँ वो अरावली श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ रेवाड़ी से निकलेगी, फिर रेवाड़ी से ये झज्जर जाएगी, फिर झज्जर से ये नजफगढ़ झील में मिलकर फिर दिल्ली, झज्जर से आगे जो नजफगढ़ झील में मिलकर ये आगे दिल्ली जाकर यमुना नदी में मिल जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा। तो साहिबी नदी का जो उद्गम है वो मनोहर के निकट बरौड़ की पहाड़ियाँ हैं। और जो हरियाणा में प्रवेश है कोट कासिम रेवाड़ी, और रेवाड़ी से या फिर दारूहेड़ा रेवाड़ी भी बोल सकते हैं, इससे प्रवेश करती है। और दारूहेड़ा में जो साहिबी नदी पर जो बांध है वो मसानी बांध है। ये जो भी क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को शामिल किया जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। फिर आगे जाकर यह गुरुग्राम में आगे या झज्जर, फिर झज्जर से नजफगढ़ झील जो कि मैंने आपको मैप में बताया। झज्जर से नजफगढ़ झील, और नजफगढ़ झील से यह दिल्ली में यमुना में मिल जाती है। आई होप आपको ये साहिबी नदी भी क्लियर हो गया होगा। ये सिरमौर की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। फिर ये दारूहेड़ा रेवाड़ी में दारूहेड़ा या कोट कासिम से हरियाणा में प्रवेश करती है। और फिर जो दारूहेड़ा में एक हीरो होंडा उद्योग, दारूहेड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरो होंडा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और दारूहेड़ा में एक बांध है जो कि साहिबी नदी पर, उसका नाम क्या है? मसानी बांध है। ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो साहिबी नदी के बारे में हमें याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट नदी जो है हमारी दोहन नदी। दोहन नदी यह भी जयपुर में राजस्थान में एक नीम थाना स्थान से निकलती है। जयपुर राजस्थान में एक नीम का थाना जगह से निकलती है। और हरियाणा में प्रवेश यह डोसी की पहाड़ियों से करती है। हरियाणा में प्रवेश कहाँ से? डोसी की पहाड़ियों से करती है। और जो डोसी की पहाड़ियाँ हैं उनको हरियाणा में क्या कहा जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ कहा जाता है। डोसी की पहाड़ियों को हरियाणा में क्या कहा जाता है? अरावली की पहाड़ियाँ। और जो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी पूछा जाए तो दोहन नदी ही दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। एक बार दोहन नदी की लंबाई पूछी गई थी एग्जाम में, तो दोहन नदी की कुल लंबाई 50 किलोमीटर है। कहते हैं कि इस नदी, कुछ मान्यताओं के अनुसार जो भृगु ऋषि है उसकी पत्नी देवी पोलिमा के नेत्र से निकली थी यह नदी। यह माना जाता है कि जो भृगु ऋषि है उसकी पत्नी देवी पोलिमा एक बार रोने लगी थी और उसके नेत्रों से नदी निकली थी। उस समय सतयुग था
शायद हो भी गया होगा, लेकिन आज कलयुग में ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। कलयुग में तो आजकल रोते रहो, कोई चुप कराने वाला भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये हरियाणा की मौसमी नदी है और यह साहिबी नदी के साथ बहती है। जो दोहन नदी है ये मौसमी नदी है और ये साहिबी नदी के साथ बहती है, साहिबी नदी में मिल जाती है। फिर अब पढ़ते हैं इंदौरी नदी। यह भी नुहू जो दक्षिणी अपवातंत्र की नदी है, यह नुहू के निकट से अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और यह हरियाणा में इंदौर का किला जो कि नुहू के निकट है या इंदौर की पहाड़ियों से निकलने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, इंदौरी पड़ा। और इसके दो भाग हो जाते हैं आगे चलकर। एक भाग तो रेवाड़ी में चला जाता है और दूसरा भाग पटौदी गुरुग्राम के पास जाकर साहिबी नदी में मिल जाती है। तो इंदौरी नदी हमने पढ़ी, कहाँ से निकलती है, इंदौर का किला है नुहू के पास और इंदौर की पहाड़ियों से निकलती है। और जो इंदौरी नदी के दो भाग हो जाते हैं आगे जाके, एक भाग रेवाड़ी में और दूसरा भाग पटौदी गुरुग्राम के पास जाकर साहिबी नदी में मिल जाते हैं। और ये सिंचाई कहाँ कहाँ करती है, मेवात, गुरुग्राम, रेवाड़ी में सिंचाई करती है। और इंदौरी नदी का एक बार एग्जाम में पुराना नाम पूछा गया था। इंदौरी नदी का जो पुराना नाम है वह आसुमती था। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इंदौरी नदी का सबसे पुराना नाम क्या था, आसुमती नदी था। आगे है हमारी कृष्णावती, ये सबसे लास्ट नदी होगी इस टॉपिक का। इसके साथ हमारा जो नदियों का टॉपिक है वो एंड हो जाएगा। तो कृष्णावती नदी भी एक इम्पोर्टेंट है, इससे भी एक दो क्वेश्चन बनता है। इसका उद्गम भी नीमका थाना राजस्थान में जयपुर में अरावली की पहाड़ियों से है और हरियाणा में प्रवेश या नारनौल के पास से प्रवेश करती है। और रेवाड़ी, झज्जर, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रेवाड़ी, झज्जर, सुरेठी, झुच्छकवास नामक स्थान पर कौन सी नदी सिंचाई करती है, तो यह कृष्णावती नदी रेवाड़ी, झज्जर, सुरेठी और झुच्छकवास में सिंचाई करती है। आप इसको याद रख सकते हैं कि कृष्णावती नदी कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है। हमें पता है कि राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर है। कृष्ण का संबंध कहाँ से, श्याम से, खाटू श्याम के मंदिर से भी है। तो ये राजस्थान में है, तो हमें याद हो जाएगा कि नीमका थाना राजस्थान जयपुर से अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में प्रवेश या नारनौल के पास से करती है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे यही बनता है कि यह कहाँ कहाँ सिंचाई करती है, रेवाड़ी, झज्जर, सुरेठी और झुच्छकवास नामक स्थानों पर सिंचाई करती है। आई होप ये था हमारे नदियों का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।